व्हाट्सअप गाइस, न्यू फॉर्मेट अलर्ट टेस्ट 20। अरे भैया टेस्ट मैच भी 20 ओवर का होने लग गया। क्या हो रहा है इस धरती के ऊपर, समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। करते साथ में एंजॉय और क्रिकेट चैनल पे वीडियो लाए 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, क्या आपको खबर मिली कि टेस्ट क्रिकेट में एंट्री करने वाला है T20 क्रिकेट? ये कैसे हो रहा है? भाई एक्चुअली होने वाला है। कब, कहां और कैसे, इसी पर बात करेंगे आज की हमारी वीडियो में। नमस्कार, हेलो, हाय, क्या हाल चाल दोस्तों? मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं क्रिको। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो जब खेला नहीं जाता तो हमारे देश की 80% जनता को समझ नहीं आता कि अपनी शाम कैसे बिताएं, क्योंकि फैंस को हमेशा चाहिए क्रिकेट का डोज, उन्हें चाहिए ये रोज। तभी तो आईपीएल जैसा टूर्नामेंट इतना हिट है, जहां एक्शन ड्रामा मिलता है। और सिर्फ आईपीएल ही क्यों, उससे भी ज्यादा मौज फैंस को इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलता है जब टीम इंडिया सामने वाली टीम को धूल चटाती है। बात तो सही है। तो दोस्तों, क्रिकेट जो कि 140 साल पहले शुरू हुआ था, आज दुनिया का दूसरा सबसे फेमस खेल है। मगर इस खेल को जिंदा रखने और इस खेल को हर पीढ़ी के साथ इवॉल्व करने के लिए क्रिकेट आयोजकों को कई पापड़ भी बेलने पड़े। नतीजा, पहले जो खेल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक सीमित था, आज उसके कई सारे अलग अलग फॉर्मेट, जैसे वनडे, T20, 100 और अब टेस्ट T20। अब क्या है ये नया फॉर्मेट, उस पर आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले शुरू से शुरू करते। तो दोस्तों, 1877 में पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। उस दौर में टेस्ट का मतलब था कि धैर्य और क्षमता का प्रदर्शन, जो कि आज भी है। मगर आज जैसे टेस्ट मैच 5 दिन के होते हैं, उस दौर में कभी कभी मैचेस इतने लंबे चलते थे कि उन्हें टाइमलेस टेस्ट कहा जाता था, यानी कोई समय सीमा का न होना। क्या आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 99 टाइमलेस टेस्ट मैच खेले गए हैं? और आखिरी बार ऐसा हुआ था 1939 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जब 12 दिन बाद भी मैच का रिजल्ट नहीं निकला। और क्योंकि इंग्लैंड की शिप निकल जाती, इसीलिए मैच को ड्रॉ के रूप में समाप्त करना पड़ा। अरे ऐसा तो भाई, हम लोग बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट की कि 1877 में पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ खेल भी बदला। 1971 में वनडे इंटरनेशनल आया, एक दिन में नतीजा देने वाला नया एक्सपेरिमेंट हुआ। और फिर 2003 और 5 के दशक में T20 ने क्रिकेट का कमर्शियल और एंटरटेनमेंट रूप दोनों बदल डाला। शॉर्ट, एक्सप्लोसिव और ब्रॉडकास्टिंग फ्रेंडली ये गेम, हर नए फॉर्मेट ने क्रिकेट को नया दर्शक दिया। ओडीआई ने टेलीविजन ऑडियंसेस को और T20 ने युवाओं और वीकेंड क्राउड को। पर सवाल वही बना रहा कि क्या टेस्ट क्रिकेट मॉडर्न टाइम में रेलेवेंट रह पाएगा? और देखिए, अब क्रिकेट भी एक नए मोड़ पर है। एक नया हाइब्रिड फॉर्मेट सामने आया है, नाम दिया गया है टेस्ट T20। इसे कुछ लोग क्रिकेट का चौथा फॉर्मेट कह रहे हैं, यानी टेस्ट, ओडीआई, T20 के बाद एक नई किस्म। इस बारे में जो चीजें पता चल रही है, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैच 4 इनिंग्स में बटेगा और हर इनिंग्स में सिर्फ 20 ओवर होगा, यानी कुल मिलाकर 80 ओवर का मैच। 2-2 इनिंग्स हर टीम को खेलने को मिलेंगी। तो टेस्ट की तरह 2 इनिंग्स और T20 की तरह 20 ओवर पैक्स, यानी शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फॉर्मेट जनवरी 2026 में किक ऑफ हो सकता है और पहले सीजन में 6 टीमें खेलने की बात चल रही है। इसके लिए रूल बुक थोड़ा बदला जा सकता है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि टेस्ट स्टाइल स्ट्रैटेजीज और फॉलोअप की शर्तें या रेड बॉल वर्सेस व्हाइट बॉल निर्णय, कुछ अडॉप्टेड रूल्स भी आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हर मैच में 4 इंटरवल्स होंगे और 96 यानी 96 खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। पर ये सारे छोटे छोटे नियम अभी फाइनलाइज होने बाकी, यानी खबरें प्रिलिमिनरी हैं। अब इस फॉर्मेट को प्रमोट करने वालों और इसमें जो एडवाइस कर रहे हैं उन लोगों के नाम भी जान लीजिए, जिसमें शामिल हैं 3 दिग्गज। पहले हैं वेस्टइंडीज के 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान क्लाइव लॉयड। फिर है मिस्टर 360 यानी एबी डिविलियर्स। ऑस्ट्रेलियन लेजेंड मैथ्यू हेडन भी हैं और टर्मिनेटर हरभजन सिंह भी इसमें शामिल हैं, जिनकी कोशिश है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्रिकेट के बीच एक ब्रिज बनाया जाए। और इसके पीछे उनकी वजह साफ है। दरअसल उन यंगस्टर्स के लिए जिन्हें टेस्ट का डेप्थ समझ नहीं आता और खेल में T20 की उन्हें स्पीड चाहिए, ये नया फॉर्मेट उस कमी को भी पूरा करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स आना चाहिए यार, मजा आएगा। ऑर्गेनाइजर्स उम्मीद करते हैं कि 13 से 19 साल के दर्शक खास तौर पर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए कुछ सीजन्स में फ्री एंट्रीज और टारगेटेड प्रमोशंस की बातें भी आ रही हैं। मगर फैंस भी इस नए फॉर्मेट को लेकर 2 ग्रुप्स में बट गए। एक ग्रुप जो इस फॉर्मेट का प्रोज बता रहा है, जैसे कि तेज तर्रार एंटरटेनमेंट, टेस्ट स्टाइल टैक्टिक्स, जल्दी नतीजा और ब्रॉडकास्टर्स के लिए कॉम्पैक्ट शेड्यूलिंग। वहीं दूसरा ग्रुप इसकी खामी यानी कमियां गिना रहा है, जैसे कि क्या ये टेस्ट की आत्मा डाइल्यूट कर देगा, क्या ये इंटरनेशनल कैलेंडर ऑफ प्लेयर्स के वर्कलोड में और उलझन लाएगा, और सबसे अहम बात, क्या ज्यादा लोग इसे स्वीकार करेंगे? मगर दोस्तों, इन सब हम तो कर रहे हैं। एक युवा फास्ट बॉलर जिसकी स्किल टेस्ट में गहराई पर बनती है, पर मार्केट ड्रिवन रियलिटी में उसे दिखाने का मौका सिर्फ T20 में मिलता है। टेस्ट T20 आने से उसे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां वो अपनी लॉन्ग गेम थिंकिंग दिखाते हुए भी हाईलाइट रील्स बना सकता है कि नहीं? फिर भी रोमांच की बात यही है दोस्तों कि क्रिकेट हमेशा इवॉल्व होता रहा है। 1877 में जब पहला टेस्ट शुरू हुआ था, शायद उस टाइम लोग ये नहीं सोचते होंगे कि ये खेल आगे चलकर इतना बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट बनेगा। और आज देखिए, हम टेस्ट T20 की बात कर रहे हैं।
अब क्या ये नया फॉर्मेट खेल को आगे ले जाएगा या फिर सिर्फ ये एक यादगार एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप टेस्ट T20 देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताना। या फिर आपके हिसाब से ट्रेडिशनल टेस्ट ही बेस्ट है? अपनी जो भी ओपिनियन हो कमेंट करना। चैनल देखना तो जरूर चाहेंगे भैया, मजा तो आएगा, ये वाली बात तो है। हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, मुझे लगता है कोई भी गेम है, ये कोई किताब में लिख के नहीं आया था, वो भी हमने डिसाइड किया फिर एज एन एक्सपेरिमेंट ओडीआई जैसे आईपीएल भी है कितना। हाँ, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हिट होगा, एक दिन में रिजल्ट मिलने वाला। जैसे क्रिकेट जो चसाकड़ू वर्ड जो होता है ना कि भाई बिल्कुल ही भाई हम पे तो कोई वो काम है ही ना, हम तो ठा लिए, हमें तो क्रिकेट देखना है। या उनको भाई ये सोचो ना, आपको एक ही दिन में आपकी फेवरेट टीम 20 ओवर्स 2 बार बैटिंग करेगी, 2 बार बॉलिंग करेंगी, और उसमें कहीं ना कहीं रोमांच और आएगा, क्योंकि 4th इनिंग आते आते कंडीशन कैसी हो जाएंगी, मैच शुरू होगा दोपहर को, मान लो होते होते रात हो जाएगी, तो ड्यू फैक्टर आ जाएगा, पहली बार टीम बढ़त ले लेगी, दूसरा फिर बहुत चीज़ें होगी। अच्छा है ये, मतलब मैं भी ये सोचता टेस्ट को भी थोड़ा चेंज क्यों नहीं करता, अगर ये कभी कभार करना चाहिए, एज एन एक्सपेरिमेंट ही कर लो। मे बी इसको लॉन्ग रन का मत करो, इसको साल में एक छोटा सा जो टॉप टीम्स है उनके लिए करा दो, एक जैसा आईपीएल होता है वैसे टेस्ट का करा दो, टेस्ट प्रीमियर लीग करा दो, कुछ भी नाम देके दुनिया की 6 बेहतरीन टीमें ले आओ, और टीआरपी होगी, कमाई भी होगी, स्पॉन्सरशिप भी आएंगी, बहुत चीज़ें होंगी। करना चाहिए दोस्तों इस बारे में, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ अगर मेरा भी कोई अगर नोन हुआ जो सुनने का इस बात में। नहीं, लेकिन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा ये वाली चीज़, क्योंकि स्थिरता नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज़ में, इवॉल्व होते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।